हेलो क्लास। कक्षा 12वीं के भौतिकी विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के अनंत लंबाई के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से जाना था। आज हम लोग उसी की सीरीज़ में आगे बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से ही किसी धारावाही जो वृत्तीय कुंडली है उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। देखिए, बायो-सेवर्ट का यह दूसरा नियम है कि बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से एक कुंडली है ना, एक कुंडली है जिस पर क्या है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके अक्ष पर से कुछ दूरी पर, अक्ष से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, वहाँ क्या है हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका हम लोग चित्र बना लेंगे। तो क्या कहा गया है, हमें निकालना है किसके लिए, धारावाही वृत्तीय कुंडली के लिए। देखिए, मान लो O त्रिज्या का एक कुंडली है, ठीक। ये क्या है, एक वृत्तीय कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या है a, है ना। मान लो a त्रिज्या का एक वृत्तीय कुंडली है जिसमें I विद्युत धारा तीर की दिशा में क्या है, प्रवाहित हो रही है, जिसमें I विद्युत धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। क्या कहा हमने कहा मान लो A त्रिज्या का एक वृत्तीय कुंडली है जिसमें I विद्युत धारा तीर के दिशा में प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र बिंदु O से x दूरी पर, O से x दूरी पर, ये दूरी कितनी है, x है, x दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आया पहला पैराग्राफ? हमने चित्र के अनुसार यहाँ वर्णन किया है। मान लो A त्रिज्या का एक वृत्तीय कुंडली है, धारावाही वृत्तीय कुंडली है जिसमें I विद्युत धारा जो है तीर के दिशा में क्या है, प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मान लो कुंडली के ठीक ऊपर एक dl लंबाई का, ये कुंडली हो गया, इसके ठीक ऊपर में एक dl लंबाई का, इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक dl है, ठीक। dl लंबाई का एक अल्पांश है, एक अल्पांश क्या है, AB एक अल्पांश है, ठीक है। मान लो कुंडली के केंद्र के ठीक ऊपर है ना, या कुंडली के ऊपरी सिरे में एक dl लंबाई का एक अल्पांश है तथा इस अल्पांश से बिंदु जो P की दूरी है, इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितनी है, R है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है सभी का? ओके। अब हम देखते हैं, तो बायो-सेवर्ट के नियम से हमने जाना है कि किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह होती है dB = μ0 4π IDL sin θ/r का स्क्वायर। तो बायो-सेवर्ट के नियम से AB अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, हमने पढ़ा है dB = μ0 4π IDL sin θ/r का स्क्वायर। यहाँ तक सभी को क्लियर है?
ये आपने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। ये यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। बायो-सेवर्ट का नियम जिसको नहीं पता है वो जाकर पुराने वीडियो को यहाँ स्किप करके पुराने वीडियो को देखें और बायो-सेवर्ट का नियम कैसे निकाले थे हम लोग उसको एक बार रिवाइज करें, ठीक है। यहाँ तक सभी का क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ थीटा क्या है। इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाले रेखा के मध्य क्या है, ये यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका थीटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 होता है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग थीटा का मान 90 रखने पर, है ना, क्या आ जाएगा हमारे पास, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई डी एल साइन 90 थीटा साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 का जो वैल्यू होता है वह क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये आई डी एल अपॉन आर का स्क्वायर, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक सभी को क्लियर है। हमने क्या है, थीटा का जो वैल्यू है उसे पुट आउट कर दिया और कुछ भी नहीं किया है। थीटा का वैल्यू कितना आया है, 90 आया है, ठीक। अब जो इस चुंबकीय क्षेत्र है यह क्या है, दो भागों में विभाजित हो जाएगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकला है वह किस कारण निकला है, वह इस अल्पांश के कारण, चित्र में देखिए, वह इस अल्पांश के कारण क्या है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यदि हम इस बिंदु P को और R रेखा R को और आगे ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा, है ना। इसे हम लोग PR लेते हैं। तो इस क्षेत्र की दिशा, तो इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र dB को हम लोग इस अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आगे बढ़ाते हैं तो एक R बिंदु प्राप्त होता है। और इस PR रेखा के अनुदिश हम लोग क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर लेंगे। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र आया है dB, उसे क्या है, इस अल्पांश और बिंदु P के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी इसकी दिशा, है ना। तो इसको क्या है, दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक लंबवत घटक में और एक एक क्षैतिज घटक में, है ना। तो अगर यहाँ हम लोग देखें, इस बिंदु को हम लोग मान लें C, अगर ये बिंदु हम लोग लेते हैं C, ये हो गया P, ये हो गया, तो इनके बीच में क्या मान लिया जाए, फाई कोण बनता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इस क्षेत्र की दिशा, इस क्षेत्र की दिशा क्या है, PR के अनुदिश होगी। अतः इसे दो भागों में विभाजित किया जा
सकता है। ठीक है ना। सेम दो घटकों में उसको भी विभाजित कर लेंगे, डी बी साइन फाई डी बी कॉस फाई, है ना। एक क्या होगा, साइन फाई क्या होगा, अक्ष के अनुदिश होगा, और कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई पी एन डेस ले लेंगे, एन को एन डेस ले लेंगे, और ये क्या होगा, उसके जस्ट लंबवत होगा। इस चित्र में देखिए, पहले चित्र में समझते हैं। हमने क्या है, कुंडली के ठीक नीचे, है ना, एक डी एल लंबाई का सेम आइडेंटिकल एक अल्पांश लिया है, ए डैश और बी डैश। इसको क्या है, इसकी लंबाई क्या है, डी एल है। इसे क्या है, हमने बिंदु पी से मिला दिया, है ना। इसे भी हमने क्या है, आर ले लिया है, या आर डैश कुछ भी। और क्या है, यहाँ अब इसको भी हम लोग क्या है, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट के नियम से इस कुंडली के कारण बिंदु P पर एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी, है ना। तो उसमें क्या है, साइन थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला जो कोण है उसका मान कितना आता है, 90 आता है। तो साइन 90 का जो वैल्यू आएगा वह कितना आ जाएगा, इसके लिए भी 1 आ जाएगा। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी हमारी डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपान आर का स्क्वायर। ठीक, फिर इस चुंबकीय क्षेत्र जो प्राप्त होगा उसकी दिशा भी क्या होगी, ये पी आर डैश के अनुदिश होगी। तो क्या है, इसे भी हम लोग दो भागों में क्या है, विभाजित कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा, एक इसका लंबवत घटक हो जाएगा, अक्ष के एक लंबवत घटक प्राप्त हो जाएगा और एक क्षैतिज घटक प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, अक्ष के लंबवत अगर इसे हम लोग एन डैश बिंदु लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा डी बी कॉस फाई, है ना। क्योंकि देखिए दूरी क्या है, बराबर है, तो एक परिणाम भी जाहिर सी बात है बराबर होगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा डी बी साइन फाई। यहाँ तक क्लियर है सभी का। ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। देखिए, अब कुंडली के निचले सिरे पर व्यासोन्मुखी उतनी ही लंबाई का एक दूसरा अल्पांश क्या है, ए डैश बी डैश की कल्पना किया। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, ठीक है, होगी। इसकी दिशा पी आर डैश के अनुदिश ही होगी, है ना। पुनः इसे दो भागों में क्या है, विभाजित किया जाएगा ना। इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला घटक था हमारा डी बी साइन फाई, अक्ष OP के अनुदिश। दूसरा है डी बी कॉस फाई, अक्ष OP के लंबवत पी एन डैश की दिशा में। ठीक, चित्र में देखिए, चित्र से स्पष्ट है कि पी एन और पी एन डैश की दिशा क्या है, जस्ट अपोजिट है ना। पी एन और पी एन डैश की दिशा जस्ट अपोजिट है, अर्थात ये दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, और
जो क्षैतिज घटक है वो क्या है, आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे। इसी प्रकार हम लोग क्या है, देखिए कुंडली को और अनेक अनेक छोटे अल्पांशों में क्या है हम लोग विभाजित करेंगे, तो और बहुत सारे क्या है ऐसे जो घटक प्राप्त होंगे, जो क्या है क्षैतिज लंबवत घटक तो क्या है एक दूसरे को समाप्त करते जाएंगे, निरस्त करते जाएंगे, और जो क्षैतिज घटक जो आएंगे वह क्या है एक श्रृंखला के रूप में सभी जुड़ते 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 चले जाएंगे। ठीक, तो हमने कहा उसे यहाँ लिखेंगे। स्पष्ट है पी एन व पी एन डैश की दिशा विपरीत है। अक्ष ओपी के लंबवत, अक्ष ओपी के लंबवत सभी घटक एक दूसरे को तो देखिए स्पष्ट है कि वित्तीय कुंडली के सभी अल्पांशों के कारण जो घटक अक्ष ओपी के लंबवत होंगे वह क्या है एक दूसरे के प्रभाव को क्या है निरस्त करते चले जाएंगे, और ओपी के अनुदिश सभी घटक अर्थात साइन थीटा वाले जो क्या है आपस में जुड़ते जुड़ते चले जाएंगे। अतः वित्तीय कुंडली के कारण बिंदु P पर यहाँ लिखते हैं, अतः जो बचेगा उसे लिखते हैं, अतः वित्तीय कुंडली के कारण बिंदु P के पर अक्ष के अनुदिश, बिंदु P पर अक्ष के अनुदिश, अक्ष कौन सा है OP है, अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हम लोग को पता है जब जो ये क्या है एक सीरीज में क्या है जुड़ते हुए चले जाएंगे, तो सीरीज के लिए हम लोग क्या है सभी को योग करना पड़ेगा। तो योग के लिए हम लोग क्या करते हैं समीशन का प्रयोग करते हैं। समीशन ओवर डी बी कौन सा जुड़ने वाला है साइन फाई इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ तक सभी को क्लियर है। ठीक, तो हम लोग यहाँ डी बी का वैल्यू रखते हैं, बी इज इक्वल टू आ जाएगा समीशन ओवर डी बी का वैल्यू आया है म्यू 0/4 पाई आई डी एल। साइन थीटा का तो वैल्यू क्या है 90 हो गया है, और आर स्क्वायर इंटू साइन, ये वैल्यू फाई है, याद देखिए यहाँ मिस्टेक हो जाता है सिली मिस्टेक, ये क्या है साइन फाई है। अब हम लोग क्या करेंगे साइन फाई का वैल्यू निकालेंगे चित्र से साइन फाई का वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो गया फाई जो कोण बन रहा है वो ये है और ये है, ठीक है ये फाई है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ल का लंब बटे कर्ण, तो ये ए क्या है लंब है, कर्ण क्या है आर, तो हमारा साइन फाई का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा वह आ जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ए बाई आर रखने पर, तो जो वैल्यू आएगा उसे देखिए b इज इक्वल टू समीशन ओवर म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर।
यहाँ तक सभी का क्लियर है। हमने क्या है यहाँ पे बस साइन फाई का जो है वैल्यू को यहाँ रखा है। अब देखते हैं b इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू जीरो जो आता है उसे बाहर निकाल दो पहले, है ना। म्यू जीरो अपान 4 पाई ये तो कांस्टेंट है, आई ए अपान आर का ये वर्ग है और एक हो गया त्रिघात और ये समीशन ओवर डी एल। डी एल क्या है, कुंडली की परिधि है। डी एल ये क्या है, कुंडली की परिधि है। चित्र में देखिए ये क्या है डीएल, और इतना इसे यहाँ भी माने तो ये भी एक डीएल हो जाएगा, ये भी डीएल ऐसे जुड़ते जुड़ते क्या है इस कुंडली की पूरी परिधि बन जाएगी। ठीक है, सभी को आपस में हम लोग समीशन किए हैं मतलब जोड़े हैं, तो सभी को जोड़े हैं तो क्या है कुंडली की पूरी परिधि निकल आएगी। और वित्तीय कुंडली की परिधि कितनी होती है 2 पाई ए, कितनी हो जाएगी 2 पाई ए, जहाँ पे ए क्या है इसकी त्रिज्या है। तो वित्तीय कुंडली की परिधि कितनी आ जाएगी 2 पाई ए, है ना। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई आई ए अपान आर का त्रिघात इंटू 2 पाई ए। यहाँ तक सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। अब वैल्यू देखिए, इसे सॉल्व करते हैं, अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं। म्यू जीरो अपान 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपान आर का क्यूब। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या है यहाँ पे n का जो वैल्यू है उसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए समकोण त्रिभुज COP में हमें क्या है यहाँ r का जो वैल्यू है उसे निकालना है ना। x के टर्म में लाना है क्योंकि इसकी दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ x के टर्म में, है ना। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो सकता है पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार। कर्ण हो गया PC, आधार हो गया POP और लंब क्या हो गया OC। समकोण त्रिभुज CPO में। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं r का वर्ग बराबर a का वर्ग धन x का वर्ग। चूंकि r का मान निकालना है हमें तो हम लोग लिख सकते हैं, इसे देखिए, इसे समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। r का जो वैल्यू है इसे समीकरण 3 और इसे समीकरण 2 दे देते हैं। भूल गए हैं आप लोग, इक्वेशन नंबर लिखते जाइएगा। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो यहाँ देखिए r त्रिघात है और यहाँ है r का वर्ग, तो हमें r त्रिघात चाहिए, तो r का वर्ग को हम लोग इधर लाएंगे तो ये वर्ग है वो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो a स्क्वायर x स्क्वायर और ये हो जाएगा वर्गमूल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ 3 है तो क्या है दोनों तरफ 3 का क्यूब लेने पर, ठीक, तो ये हो जाएगा r का क्यूब और इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। तो r3 का वैल्यू निकल गया, तो r3 का मान समीकरण 3 में रखने पर आ जाएगा हमारा b इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
3/2। ये आ गया एक धारावाही वित्तीय कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए जिसे हमने ज्ञात करना था। यदि हम लोग क्या है कुंडली में जैसे फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो क्या है उसकी तीव्रता भी बढ़ती जाती है। तो यदि कुंडली में हम लोग क्या है इन कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है, फिर क्या है कुंडली कैसे बनाए जाते हैं, तांबे पे क्या है एक नर्म लोहे के तार को क्या है नर्म लोहे पर तांबे के पृथक तार को लपेट कर क्या है कुंडलियां बनाई जाती है। चूंकि इसे क्या है एक वृत्त के रूप में बनाया गया है तो इसमें फेरों की जो संख्या है उसे बढ़ा n संख्या लेने पर यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तब क्या हो जाएगा B आ जाएगा μ0/4π 2π NI A² प्लस x² 3/2 और इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर वेबर रहता है। ठीक, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है। तो इस तरह से यदि कुंडली में n फेरों की संख्या है तो क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। इसे बुक से अच्छे से देखिएगा, बुक में और अच्छे से दिया गया है। ठीक, और इसे कई बार अभ्यास करने से क्या है बनता है। ऐसे नहीं कि एक बार इसे बना लिए तो बन जाएगा, नहीं, इसमें क्या है अभ्यास लगता है। और जैसा देखिए इसमें क्या है सीक्वेंस वाइज है। सबसे पहले हमने क्या किया बायो-सेवर्ट के चित्र के अनुसार हमने क्या है वर्णन कर दिया है। फिर उसके बाद देखिए एक अल्पांश AB की रचना किया और इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से फिर थीटा का वैल्यू 90 रख के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त दिशा होती है PR जो प्राप्त हुई, जिससे क्या है हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। एक है अक्ष OP के लंबवत घटक PN दिशा में तथा एक है अक्ष OP के अनुदिश dB sin थीटा अक्ष OB के अनुदिश। इसी प्रकार क्या है हमने एक और कुंडली के ठीक नीचे व्यासोन्मुखी भाग में एक और अल्पांश की कल्पना किया जिसे क्या है A', B' नाम दिया। इसकी भी लंबाई dl है। इसके कारण बिंदु P पर लगने वाली चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह आ गई dB μ0I sin थीटा। तो थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे तो sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा ओवरऑल 1, तो है ना। तो इससे डायरेक्ट लेते हैं और आ गया 1, है ना। तो dB IDL sin थीटा अपान आएगा स्क्वायर, है ना, μ0/4π इसे लिखने मान तो लिएगा, या फिर यहाँ पे 10⁻⁻7 भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी जिसमें आपको सहूलियत लगे। फिर इन दोनों इसकी दिशा क्या होगी PR' की अनुदिश होगी। पुनः इसे क्या है दो भागों में विभाजित किया जाएगा पहले की तरह, एक dB sin phi अक्ष OP के अनुदिश और dB cos phi अक्ष OP के लंबवत PN' दिशा में। तो देखिए चित्र में PN और PN' दोनों की दिशा क्या है विपरीत है, तो ये दोनों के प्रभाव एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे तथा जो क्षैतिज घटक है वे आपस में जुड़ते चले जाएंगे। इसी प्रकार कुंडली में जितने भी जो लंबवत घटक होंगे वह सभी क्या है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे तथा जो क्षैतिज घटक है वह जुड़ते चले जाएंगे। तो हमने निकाला इसी प्रकार वित्तीय कुंडली के कारण बिंदु P पर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = σ/dB sin phi।
तो dB का जो वैल्यू आया है उसे हमने यहाँ पे रख दिया है और साइन फाई का वैल्यू हमने निकाला है A/R। ठीक, फिर यहाँ देखिए DL का जो समीकरण आया है तो ये क्या है, DL छोटे छोटे अल्पांशों में जो बांटा गया है वित्तीय कुंडली को, सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कुंडली की परिधि आ जाएगी। जो कुंडली की परिधि आएगी वह किसके इक्वल होगी, 2πa के। तो वैल्यू यहाँ रखे और अच्छे अरेंज कर दिए तो इतना आ गया। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें यहाँ पे r को हटाना है, रिमूव करना है। तो r का मान निकालने के लिए हमने गए समकोण त्रिभुज COP के पास। यहाँ से हमने क्या है, पाइथागोरस प्रमेय निकाला। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक, तो r का जो मान है निकाला a² + x² रूट है, होल रूट r³ है यहाँ पे, तो हमने यहाँ क्यूब ले लिया। ठीक है, फिर r3 का मान रखे तो क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गया। अब यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, अर्थात जो कुंडली बनाई गई है वित्तीय कुंडली, उसमें जो वायर लपेटा गया है, पृथक्कृत तांबे का जो तार है उसे लपेटा गया है, यदि उन फेरों की संख्या है n, है ना, n नंबर्स ऑफ टर्न है, तो क्या हो जाएगा, μ0/4π 2πNIA² a² + x² होल 3/2 का पावर है। ठीक, ये आ गया व्यवहार प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक। इस प्रकार से आपको बनाना है। समझ में आ गया होगा सभी को। धन्यवाद।